गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और हमारे यहाँ का कुछ मौसम अभी इस तरीके का है। अभी तो सुबह सुबह बहुत तेज़ी से धूप भी निकल आती है और सुबह यहाँ पर अभी कहीं कहीं पर तो आंधी भी बहुत तेज़ी से आई है, मगर हमारे यहाँ अभी आंधी नहीं आई है। और बादल भी दोपहर में थोड़े थे आ गए थे, तो कुछ जगहों पर बरसात भी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ अब की बार बरसात बहुत कम हुई है। तो सुबह के जो सारे काम हो चुके हैं और आयुष के लिए खाना भी बन गया है। तो सबसे पहले इनका टिफ़िन लगाएंगे और इनको पहले हमने तैयार कर दिया था, टिफ़िन हमने बाद में लगाया है क्योंकि खाना गर्म रहता है। तो तैयार करने के बाद ही टिफ़िन लगाया था, तब तक खाना भी ठंडा हो जाता है। और ये जा रहे हैं अब स्कूल के लिए। तो इनको मम्मी बस के पास छोड़ने जाती हैं, रोड पर आती है मेन रोड पे बस। तो इनको कुछ भी दिक्कत है तो ये दोबारा से मुड़ के खड़े हो गए हैं। इनकी बैग में अच्छे से नहीं बन रही थी, तो फिर हमने कहा मम्मी को उतार के दे दो, क्योंकि अभी इनको जब बैठ जाएंगे बस में तो इनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। वैसे जाने में तो बहुत आराम से चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिक्कत है इनको बैग से कि अच्छे से टंग नहीं रही है। कहीं एक तरफ बद्दी छोटी थी थोड़ी सी और एक तरफ बड़ी थी, तो बहुत ज़्यादा इनको थोड़ी सी दिक्कत में भी थोड़ा सा भी कुछ कमी हो जाए तो इन्हें दिक्कत हो जाती है। और इनको भेजकर फिर हमने सारा खाना बना लिया, बाकी की रोटियां भी सेक ली थी और फिर आ गए थे कमरे में साफ़ सफाई करने के लिए। तो कुछ कपड़े इनके रखे थे तो उनको भी खरी करके रख दिया है। और बेड पे भी धूल मिट्टी हो जाती है। कमरा तो बिल्कुल पीछे की तरफ है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो मिट्टी आ ही जाती है। तो पहले हमने बेड को साफ़ कर दिया था और इसके बाद फिर हमने झाड़ू लगा लिया है पूरे ही कमरे में। और अब आ गए हैं इस वाले कमरे में, तो यहाँ का भी बिस्तर उठा देते हैं और यहाँ का भी झाड़ू लगाएंगे और इसके बाद में पोछा भी लगाना है। तो हम पहले उठ जाते हैं और आयुष थोड़ा सा लेट में उठते हैं, तो बिस्तर इसी वजह से पड़ा रहता है। और जब साथ में उठते हैं तो फटाफट से साथ में ही बिस्तर उठा के रख देते हैं। और अभी आज इस वाले चादर को हटाएंगे और यहाँ पर दूसरा वाला डालेंगे, क्योंकि ये मैंने साड़ी से बनाया था तो 2 तख़त पड़े थे तो इसके लिए बनाया था। और ये काफ़ी बड़ा है तो इसको डबल करके बिछाया है। और अभी हम इस पर दूसरा वाला चादर डाल देते हैं, क्योंकि ये इधर उधर से लटक जाता है, अच्छे से नहीं आता है। और ये साड़ी का है तो सिमट भी जाता है, तो इसलिए हमने इसको हटा के और ये वाला चादर डाल दिया है, जिससे क्या है कि अभी एक तख़त में ये पूरे में आराम से आ भी जाता है और इधर उधर खसकता भी नहीं है, अच्छे से बैठ जाता है। बाकी का बिस्तर हम इस पर रख देंगे। और फिर हमने झाड़ू लगा लिया है, यहाँ का भी पोछा भी लगा लिया था। और फिर हम कल मार्केट से पापा के लिए जो ये लाए थे नेकर, तो इनकी सिलाई बहुत जल्दी से ही खुल जाती है। वैसे तो हम घर पर भी बना लेते हैं, सिलाई कर देते हैं, सिल लेते हैं, नेकर भी बना लेते हैं, ब्लाउज है, पेटीकोट है, बाकी जो भी चीज़ें हैं सलवार सूट वगैरह तो सब कुछ हम बना लेते हैं। तो अभी तो इसमें सिर्फ सिलाई की हुई है, बाकी कुछ नहीं किया था। और अगर आपको कुछ सीखना है सिलाई के बारे में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसी वाले चैनल पे आपको बता भी सकते हैं। जैसे कुछ बहनें हमारी घर पर अपने हाथ से ब्लाउज़ बनाना सीखना चाहती हैं, तो हम आपको इंची टेप और बिना इंची टेप दोनों तरीके से बता सकते हैं। और पापा को जो खीरा लाए थे तो वही आयुष के लिए भी काटा है, और पपीता भी लाए थे शाम को, तो वही वो रखा रहा था। और पपीता काफ़ी अच्छा था, पक गया था पूरा, ऊपर से देखने में तो हरा लग रहा था, लेकिन काटने के बाद अंदर बहुत अच्छा निकला था। तो सभी ने खा लिया था, बाद हमारे लिए 2 पीस रख दिए थे और तो हमने भी खा लिया था जो भी है। और अभी आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ गांव की दिनचर्या कैसी होती है, आप लोग भी देख लीजिएगा। तो इन दिनों में गेहूँ की कटाई ज़ोरों से चल रही है और पापा जा रहे हैं अभी गेहूँ काटने के लिए। तो झोले में पानी डाल लेते हैं, पानी की बोतल और हंसिया वगैरह हैं वो भी, और साइकिल से जाएंगे। दूर है खेत जहाँ पर अभी कटाई चल रही है। और देखिए सभी लोग जा रहे हैं, बकरियाँ भी अपनी साथ में लेकर के। ऐसे ही धीमे धीमे से आधे घंटे तक ऐसे ही सभी लोग जाते रहते हैं, कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे निकल जाता है। तो हमारे यहाँ गांव में सभी लोगों के काम कुछ इसी तरीके के होते हैं। और ये देखो मोबाइल की तरफ देख के ये अपनी बंदूक छुटा रहे हैं।
और हमारी मम्मी भी आज गई हैं, अभी बाद में गई थी, पहले पापा चले गए थे, फिर बाद में मम्मी भैंसों को सानी लगा के इसके बाद में गई थी। तो आयुष भी जिद कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन इनको हमने नहीं जाने दिया क्योंकि फिर शाम को लेट से आएंगी। अगर जल्दी आ जाती हैं, कभी खेत में कम काम हुआ या घूमने जाती हैं वैसे तो इनको साथ में लेके जाती हैं, लेकिन अभी तो गेहूं की कटाई बहुत ज़ोरों से चल रही है, तो शाम को देर से भी आएंगी, तो इस वजह से इनको नहीं जाने दिया था। और इन्हें स्कूल का होमवर्क भी करना था, तो इस वजह से इनको नहीं जाने दिया था। और कल हम मार्केट गए थे, तो ये देखिए पन्नी हमारी रास्ते में ही फट गई थी। हम मतलब देख ही नहीं पाए, ना समझ में नहीं आया था। और नीचे तो डब्बे थे जो कपड़े के हैं, तो इस वजह से कुछ सामान नहीं गिरा था, लेकिन फिर भी अगर कुछ छोटा सामान होता नीचे तो गिर भी सकता था। लेकिन जब घर आ गए तभी हम देख पाए थे कि इसे इतनी ज़्यादा फटी थी। तो कल तो बहुत ही धोखा हो गया, मतलब पैसे डाल के लाते और घर पर भी चीज़ ना आ पाती अगर कोई गिर जाती तो। और पपीता ये बिल्कुल पका था, तो पापा कहने लगे कि इनके बीज हमें दे देना, तो हम छत पे जब हम खेत में जाएंगे तो वहीं डाल देंगे, तो शायद कहीं पर उग आए। अभी हमारे यहाँ तो पपीता नहीं है, लेकिन चाची के यहाँ पर पपीता है पुराने वाले घर में, और खेत पर भी, और चाचा लोगों के हैं, जो हमारे चाचा हैं, बड़े पापा हैं, तो उन लोगों के अभी हैं पपीता, लेकिन हमारे यहाँ ही नहीं है। लेकिन खाने को खूब मिलते हैं जब सभी के यहाँ होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो पापा बोल रहे थे कि ये बीज पके हुए हैं तो इनको दे देना, हम डाल देंगे। और मम्मी गई थी लेकिन वापस आ गई हैं, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि अभी तुम ना जाओ, थोड़ी सी ही कटाई की थी, तो बोल रहे हैं कि अभी आज जो दूर वाले खेत हैं वहाँ हम जा रहे हैं देखने के लिए। तो ये मम्मी वहाँ तक गई थी, केवल खेत तक पहुँची थी और इसके बाद फिर से वापस आ गई हैं। तो आयुष बोल रहे हैं अम्मा हम भी जाएंगे खेत में, तो पापा तो चले गए हैं दूर वाले खेत में। कुछ खेत हमारी दूरी पर हैं, जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग, और जो पास में है वहीं पर मम्मी चली जाती हैं, दूर वाले खेतों में नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर अकेले मम्मी काट भी नहीं पाती, कितना करती हैं अकेले में, तो इस वजह से वापस आ गई थी। और पापा चले गए थे देखने के लिए, क्योंकि वहाँ की भी कटाई होनी है और वहाँ दूर कोई जल्दी पहुँच नहीं पाता है, तो इस वजह से वहाँ चली गई हैं। और मम्मी इनको साइकिल चलवाने के लिए लेके गई थी। और यहाँ इसमें हमने पानी डाल दिया है, तो इसमें 1-2 ये बीज निकले हैं। अब ये पता नहीं धनिया का है या फिर और कोई, अभी समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला पौधा है धनिया का। लेकिन अभी धनिया में तो 15 दिन का टाइम लग जाता है उगने में, बाहर निकलते निकलते। तो बीज में अभी एक भी बीज नहीं निकला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ना उगे बीज में। तो पानी तो हर रोज़ डालते हैं, क्योंकि सूख जाती है मिट्टी ऊपर से, तो मोटी हो जाती है, तो बाहर नहीं निकल पाएगी, इसलिए हल्का हल्का सा पानी डाल देते हैं, जिससे मिट्टी फूलती रहे तो निकल आए जल्दी से। और धनिया वैसे भी नमी में ही निकलती है। और फिर हमने झाड़ू लगा लिया है, यहाँ का भी पूरा झाड़ू लगा लेंगे। ये हमारा झाड़ू दोपहर का लग रहा है। और इसके बाद फिर हमने बर्तन भी धो लिए थे, और इसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं जीना के पास में, क्योंकि आज हम बनाएंगे शाम को तहरी। तो फिर हमने कहा चलो तब तक छत पर भी बैठ लेते हैं और साथ में तहरी की तैयारी भी कर लेंगे। तो आलू टमाटर प्याज लहसुन वगैरह जो भी है सब कुछ काट के यहीं पर रख लेते हैं, और फिर बाद में हम बनाएंगे। तो तहरी हम बना लेंगे जाकर अंदर ही, इंडक्शन में या गैस में भी बना लेंगे अगर लाइट नहीं आएगी। तो इस वजह से हम यहीं पर आराम से बैठे हैं, और थोड़ा लेट भी बनाएंगे, क्योंकि जब खेत से पापा आएंगे तभी खाएंगे आकर के। और अगर तहरी ठंडी हो जाएगी तो फिर खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहीं पर हम आलू भी काट रहे थे। और आयुष तो अभी आए नहीं है, आयुष साइकिल चलाने गए हैं। तो यहाँ पर मतलब गली है, गली में इतनी जगह नहीं मिलती है, तो आगे थोड़ा निकल के रोड पर ही मम्मी वहीं पर बैठी रहती हैं और ये चलाते रहते हैं। तो अभी का टाइम कुछ ऐसा हो चुका है, शाम होने वाली है, सूरज ढल रहे हैं, तो बिल्कुल हल्के हल्के से दिखाई दे रहे थे। तो इतने टाइम का नज़ारा कुछ अच्छा लगता है बहुत हमें भी, और गांव में इतने टाइम का नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। और अभी शाम होने वाली है, अब सब लोग धीमे धीमे से अपने अपने घरों में वापस आने वाले हैं, जो भी लोग खेतों पर गए हैं। तो अभी जो मतलब कुछ लोग देर तक भी काटते हैं गेहूं की कटाई जब होती है, कुछ लोग रात से उठ के जाते हैं, क्योंकि गेहूं की कटाई
रात में ही ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब कि ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं लगती है, धूप भी नहीं लगती है। ऊपर से ठंडे मौसम में कटाई जब हम भी करते थे गांव में तो ऐसे ही रात में उठ के काट लेते थे, और धूप में काटो तो फिर बीमार होने का भी डर रहता है। तो ज़्यादातर सभी लोग रात में ही कटाई करते हैं और शाम के टाइम तो लेट से ही जाते हैं, फिर धूप ढलती रहती है। और जो बकरियां वगैरह हैं तो सब लोग अपनी लेके घर पे आ चुके हैं, और हमारी तैयारी भी बन गई है। हम सबके लिए थाली लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। पापा भी बैठे हैं, हाथ पैर धुल के आ चुके हैं, मम्मी भी आ चुकी हैं। तो सभी के लिए थाली लगा देते हैं। और थोड़ा सा हमने दूध भी गर्म कर लिया है पापा के लिए, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा दूध नहीं होता है, और सुबह पापा खाते भी नहीं है, शाम को ही खा लेते हैं, पी लेते हैं, जो भी करते हैं। और आयुष के लिए हमने कच्चा ही निकाल दिया था, क्योंकि आयुष सोने जा रहे थे, रो रहे थे उतने टाइम। तो फिर जैसे ही भैंस लग के आई थी तो उनको दे दिया है। और थोड़ी सी सब्जी थी तो उसको भी हमने बाहर निकाल के रख लिया है, गरम कर देंगे, सबको खाना दे देंगे। और इसके बाद में हमने सारे काम कर लिए हैं, खाना भी बना लिया था, और बर्तन चूल्हा से जो भी काम है सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। और आज ये जल्दी से ही सो गए थे। और इसके बाद में हम लेके आए हैं तहरी और दही है, हमें दही के साथ में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और वीडियो को एक लाइक कर देना ज़रूर से। और जो भी न्यू लोग आते हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारे चैनल से।